नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमने प्रबंध के बारे में तो पढ़ाया था आपको, परंतु प्रबंध का भारत में क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में जो है प्रबंध का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भारत है, भारत जो है एक विकासशील देश है और भारत जैसे विकासशील जो देश है उसमें प्रबंध का महत्व जो है वह और अधिक बढ़ जाता है। हालांकि जो प्रबंध का महत्व है वह हर जगह है, चाहे वह घर हो, चाहे वह ऑफिस हो, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह छोटा देश हो, चाहे वह बड़ा देश हो, चाहे वह विकासशील देश हो, चाहे वह विकसित देश हो, हर जगह प्रबंध का अपना महत्व होता है। जो देश में साधनों की कमी नहीं है और खासकर हमारे भारत देश में बिल्कुल भी साधनों की कमी नहीं है। कमी है तो क्या? कमी है तो केवल इस बात की कि उसका सही से उपयोग हो। कुशल और जो निष्ठावान जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था के अभाव में जो है जो योजना हम बनाते हैं उनके लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कमी कहाँ है? प्रबंध की। हमारे पास जल है, हमारे पास भूमि है, सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड्स होती हैं वह सब हमारे पास है। संसाधनों की हमारे देश में कमी नहीं है। तो कमी किस बात की है? क्या हमारे पास कुशल श्रमिक नहीं है? हमारे पास कुशल श्रमिक भी है। हमारे पास निष्ठावान व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभाव काहे का है? तो अभाव है केवल व्यवस्था के, योजना में अभाव है, जिससे कि जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। कुशल प्रबंध जो होता है, कुशल प्रबंध व्यवस्था के अभाव में जो है आप देख रहे हैं कि जो देश है वह निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। क्यों प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि एक आदमी वह अपने व्यवसाय को इतना बढ़ा लेता है कि वह सरकारी व्यवस्थाओं को भी जो है समुचित रूप से चला लेता है। वह अपने जो प्राइवेट मैनेजमेंट है उसको भी प्रॉपर तरीके से देख रहा है, परंतु जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी प्रबंध है वह उतना कुशल नहीं हो पा रहा है कि जो है बाकी जो व्यवस्थाएं उनको देख सके। इससे क्या हो रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। रेल की देखरेख नहीं हो पा रही है, रेल जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। कोच अब प्राइवेट चलने लगे हैं। यहाँ तक कि अब तो मेट्रो में देख रहे हैं आप, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो मेट्रो संचालक होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, लोको पायलट्स, वे भी अब प्राइवेट होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है? कमी क्या है? कमी है प्रबंध का अभाव। प्रबंध जो है वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। जो प्रबंध है उसके अकुशल होने के कारण हम अपने आप को अविकसित मानते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर हमारे पास है, परंतु हॉस्पिटल का अभाव है। हॉस्पिटल है उसमें सामान नहीं है। पता चलता है किसी गांव में एक बहुत अच्छा सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है, परंतु लोग वहां नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी दवाएं आई हैं, 10 दिन चलेंगी, जब तक लोगों का उस पर नज़र रहेगी 10 दिन बाद वो सरकारी दवाएं जो है प्राइवेट जो है क्लिनिक को बिक जाएंगी, अब प्राइवेट लोगों को बिक जाएंगी, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ का कर्मचारी नहीं, मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट टाइट होगा तो कोई एक सामान यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता है। अभी कल परसों की न्यूज़ में देख रही थी, एक वीडियो ही क्लिप थी, उसमें क्या कर रहे थे कि एक आदमी जो है मिड डे मील के बच्चों की बोरी जो है वह टीचर के घर पहुँचाने जा रहा था। पत्रकारों ने उन्हें रोक के बोला तो कहे भाई हम तो टीचर के यहाँ काम करते हैं, टीचर ने बोला था कि एक बोरी यहाँ से पहुँचा दो। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं पता है ये मिड डे मील का जो है खाना है, आप जो टीचर के घर पहुँचा रहे हैं? बोले हमें पता है। फिर क्यों पहुँचा रहे हो आप इसको टीचर के घर? बोले भैया हम क्या करें, टीचर ने कहा है तो हमको करना पड़ेगा।
इसको तो आप सब लोग देखो, तो इसमें कमी किसकी है? क्या उस व्यक्ति की जो मिड डे मील का खाना टीचर के घर पहुंचा रहा था, या उस टीचर की जो कि मिड डे मील की एक बोरी अपने घर लेके जा रहा था? नहीं, वहाँ प्रबंध की जो कमी थी। अगर प्रॉपर बच्चों को मिड डे मील का खाना हर रोज़ प्रॉपर तरीके से मिल रहा होता, उसमें निगरानी होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कमी है यहाँ पर तो प्रबंध की। JRD टाटा जो चेयरमैन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के, उन्होंने 1965 में पुणे में जो है एक समूह के जो उद्योगों के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो देश है उसका जो आर्थिक विकास होगा उसके लिए प्रशिक्षित प्रबंध की नितांत आवश्यकता है। यानी कि बिना प्रशिक्षित प्रबंध के कुछ भी संभव नहीं होता है। वहीं पर जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा था कि भारत को अतिशीघ्र अगर 21वीं सदी में प्रवेश कराना है तो इसके लिए आधुनिकता, वैज्ञानिकता, तकनीक जो विधियां हैं उसके विकास के साथ ही साथ कुशल प्रबंध की भी आवश्यकता है। ये नहीं कि भारत जो है विकसित हो रहा है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, परंतु एग्जाम में नकल हो रही है। बच्चे को जो है स्मार्टफोन सबके पास है, फ़ोन की स्पेलिंग नहीं आती है। स्मार्टफोन सबके पास है, देश का प्रधानमंत्री कौन है लोगों को नहीं पता है। स्मार्टफोन सबके पास में है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं पता है। ऐसे स्मार्टफोन का क्या महत्व है जब आपके बेसिक नॉलेज ही बच्चों को नहीं है? बच्चों को पास कर दिया जा रहा है, बच्चे ग्रेजुएट हो जा रहे हैं। कितने ग्रेजुएट बेरोजगार हैं? क्यों ग्रेजुएट करते हो आप? जब उन्हें बेरोजगार ही रखना है, जब उन्हें ऐसी शिक्षा ही नहीं दी गई है कि वह जो है आगे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसे ग्रेजुएशन का क्या मतलब है? 10 लोग ग्रेजुएट हो, 15 लोग ग्रेजुएट हो, कम से कम नौकरी तो उन्हें मिले। आज बीटेक कॉलेज इतने खुल गए हैं, केवल बीटेक ही नहीं, MBA या फिर जो भी व्यावसायिक बहुत सारे संस्थान अपने अपने नए नए कोर्सेज करा रहे हैं। बच्चों से 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए लेते हैं। जॉब गारंटी है? नहीं है, बहुत रेयर। उतने पैसे खर्च करने के बाद में बच्चों को बोला जाता है अरे व्यवसाय करो, पकौड़े तलो। भाई इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर किसी को पकौड़े तलने हो तो वो क्यों पैसा खर्चा करेगा? वह बचपन से पकौड़े ही ना तले। तो हमारे पास प्रबंध की जो है कमी है, इसलिए प्रबंध जो है वह बहुत ही जरूरी होता है। भारत ने देश के विकास के लिए कई योजनाओं का सहारा लिया है, परंतु क्या होता है, हम इन योजनाओं का जो लक्ष्य होता है, निर्धारित लक्ष्य होता है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, परंतु क्या कोई भी योजना जो उसकी निश्चित तिथि तक वह जो है अपने टारगेट को पूरा कर पाती है? नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुख्य जो कारण है वह है कुशल प्रबंधकों का अभाव। अगर हम पश्चिमी देशों की तुलना करें तो भारत में जो है प्रशासकों, प्रबंधकों की भारी अभाव है। और यही कारण है क्या कि 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं को प्रबंध के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब भारत में जो प्रबंध का महत्व है वह निम्न बातों से समझा जा सकता है। कैसे? क्योंकि देश का जो आर्थिक विकास है उसके गति को तेज करने के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता है। मैजिक ऑफ मैनेजमेंट, इसी से जो देश का आर्थिक विकास है उसको गति दी जा सकती है। जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं उसका सफल अगर संचालन कर पाए हम, तो हम देश का विकास कर पाएंगे। जो देश की सीमित भौतिक और जो आर्थिक साधन है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे
तो फिर हम वहाँ पर प्रबंध को सकुशल बढ़ावा दे पाएंगे, देश का आर्थिक विकास कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रबंध के द्वारा ही भारत में प्रबंध का महत्व यहाँ पर भी है कि जो उत्पादन की तकनीकी है उसमें हम सुधार करें। जो टेक्नोलॉजी, हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नई टेक्नोलॉजी से नई जो है योग्यता पैदा करें और उसके साथ ही साथ प्रबंध शास्त्र का भी ध्यान रखें। अगर हम नई टेक्निक से उत्पादन करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा। और जो देश में जो गरीबी है, जो उन्मूलन करने के लिए गरीबी देश का, उसके लिए भी हमें प्रबंध की बहुत आवश्यकता है। अगर हम प्रबंध के महत्व को समझेंगे तो इसका उपयोग करके लोगों की आय जो है उसमें हम वृद्धि कर पाएंगे, देश में हम रोजगार के अवसर बढ़ा पाएंगे। क्योंकि देश में रोजगार के अगर अवसर बढ़ाने हैं तो हमें प्रबंध, कुशल प्रबंध की आवश्यकता होगी। बिना कुशल प्रबंध के जो है आप रोजगार में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ानी है तो भी प्रबंध की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि टॉप लेवल से लेकर के और लो लेवल तक प्रबंध की ही आवश्यकता होती है। एक बिजनेस का संचालन करने के लिए प्रबंध की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, केवल आपको फैसला देता है, बाकी सारा कार्य आपको जो है नीचे के मैनेजमेंट को करना होता है, एग्जीक्यूटिव को करना होता है। तो उसके लिए भी प्रबंध की बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ ही साथ जो नई आर्थिक नीति है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है उसके सामना करने के लिए भी हमको प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश में ही हम प्रबंध को ज़रूरत है, प्रबंध करके हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, हम आर्थिक विकास करें। नहीं, हमें दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा भी तो लेनी है, तभी जो है देश को सक्षम बनाया जा सकता है। हम जो है नवीनतम आविष्कार है उसका लाभ उठाने के लिए भी हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि भारत में अगर पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी हो, भारत में अगर प्रतिकूल संतुलन ना हो, तो इन सब के लिए जो है प्रबंध की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी और तभी भारत देश का विकास हो पाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।